क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग में गीता इलाज सोमवार जो आपको कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने वर्बल रीडिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था क्रम। अगर आप चाहते हो मुझसे ऐसे ही कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा जो मेरे आने वाले नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में, आपके सोशल मीडिया पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, रिप्लेसमेंट एग्जाम या सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों हमने वर्बल रीडिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इस चैप्टर की काफी क्लासेस पीछे हो चुकी है। जो विद्यार्थी आज की क्लास को देख रहा है मेरा उससे विशेष अनुरोध है कि जाके पहले वो पीछे की क्लासेस को देखे। क्यों देखें? क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए हमें जिन बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है वो मैंने पीछे की क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ाया है। तो पहले आप पीछे की क्लासेस को देखें फिर आगे बढ़े। तो दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में सिटिंग अरेंजमेंट के 77 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 78वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का। ये दोस्तों एक बैंक एग्जाम P1 में पूछी गई सिटिंग अरेंजमेंट है। तो दोस्तों किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे रीड आउट करना होता है। रीड आउट करने से क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि उस सिटिंग अरेंजमेंट हमसे क्या कहना चाहती है, उसमें जो सेंटेंस है एक दूसरे से कौन से कनेक्टेड है। तो दोस्तों आप सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, अर्थात बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आ जाइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों 78वां क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक दूसरे के आसन एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से कुछ फल को पसंद करते हैं और अन्य फूल पसंद है। फल पसंद करने वाले दक्षिण की ओर तथा फूल पसंद करने वाले उत्तर की ओर उन्मुख है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों एक निश्चित संख्या में, मतलब पता नहीं कितनी संख्या है, लेकिन कुछ निश्चित संख्या में कुछ लोग बैठे हैं जिनमें कुछ को क्या पसंद है, फल पसंद है, और कुछ को क्या है, फूल पसंद है। ठीक है, अब जो फल पसंद करते हैं उनका मुख तो दक्षिण की तरफ है और जिसको फूल पसंद है उनका मुख उत्तर की तरफ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी के आधार पर हम इस सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करेंगे। अब देखो V को सेव पसंद है और वह L और Q के ठीक बीच में बैठा है। A और V के ठीक बीच में उतने ही लोग बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं जितने M और S के ठीक बीच में बैठे हैं। हाँ, M और S जिसे अमरूद पसंद है के बीच बैठे हैं। Q और R जिसे आम पसंद है के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। V और R के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने F और V के बीच बैठे हैं। M R के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और उसे गुलाब पसंद है। N और कीवी पसंद करने वाले के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। A F के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और उसे संतरा पसंद है। M के दाएं और केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। L और आम पसंद करने वाले के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। L को लिली पसंद है, ठीक है, F को ट्यूलिप पसंद है। A और N गेंदा पसंद करने वाले के बीच केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। A के दाएं केवल 4 लोग बैठे हैं। दोस्तों हमने सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ा, पढ़ने से हमें क्या पता लगा भाई, कुछ लोग दे रहे हैं जो कुछ फल पसंद करते हैं और कुछ फूल पसंद करते हैं। फूल पसंद करने वाले उत्तर की तरफ देख रहे हैं, फल पसंद करने वाले दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हम किन लाइनों को चुने जहां से हमारी सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व हो सकती है। तो देखो दोस्तों जब हमने देखा कि पहली लाइन में V की बात हो रही है और L Q की बात हो रही है, दूसरी लाइन देखा तो A और V की बात हो रही है, यानी यहाँ से हमें V कनेक्टेड मिल गया। तो शायद हमें ऐसा लगा कि शायद हमारी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से सोल्व हो सकती है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े उसके बीच हमें पता चला कि भाई अभी यहाँ पे V की बात हो रही है, L की बात हो रही है, Q की बात हो रही है, फिर आगे जाके V की बात हुई, फिर आगे जाके Q की बात हुई, यानी शायद हम सिटिंग अरेंजमेंट को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको यहीं से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 90% सिटिंग अरेंजमेंट जो है शुरू में कनेक्टेड मिल जाती है, मगर 10% ऐसा होता है कि वो शुरू में कनेक्टेड न मिलकर आगे कनेक्टेड मिलती है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि V को सेव पसंद है, ठीक है, और L और Q के ठीक बीच में बैठा है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है ये कि V को सेव पसंद है। अब सेव पसंद है तो इसका मतलब सेव क्या है, एक फल है।
फल पसंद करने वाले का मुख दक्षिण में है। तो मान लीजिए कि दोस्तों कि मैंने यहाँ पे बिठा दिया बी को, ठीक है, यहां पे बिठा दिया मैंने बी को, ठीक है, बी को मैंने यहां बिठा दिया, थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए बी को मैंने यहां बिठा दिया। बी को क्या पसंद है, सेव पसंद है, ये लीजिए बी को मैंने क्या पसंद करवा दिया, सेव पसंद करवा दिया, सेव पसंद है। बी जो है एल और क्यू के मध्य है, ठीक है, इसका मुख किधर है, दक्षिण में है। किसके मध्य है ये, एल और क्यू के मध्य है, ठीक है, एल और क्यू के मध्य है, ठीक है। दोस्तों पहली कंडीशन तो यह है कि भाई एल और क्यू के बीच में जो है ऐसे बैठ सकता है कौन, वी। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि भाई जो एल है यहां आ जाए और क्यू यहां आ जाए, तो हमें एक कंडीशन और लेनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन और बनाएंगे, देखो, जिसमें हम क्या करेंगे, सेव तो यहां पे रह जाएगा भाई, बी तो बीच में रहेगा ही रहेगा। सेव किसे पसंद है, बी को पसंद है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ एल आ जाएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से ये दो कंडीशन निकल के आई। क्या दो कंडीशन निकल के आई कि भाई बी को तो सेव पसंद है, वो एल और क्यू के मध्य बैठा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। बी को सेव पसंद है, एल और क्यू के ठीक बीच में है। अब हमें इन तीनों से रिलेटेड बातें ढूंढनी है। ए और बी के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एम और एस के बीच बैठे हैं, ठीक है। भाई हमें ए और बी तो मिला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई उनके बीच में कितने व्यक्ति दे रखे हैं, निश्चित संख्या नहीं दे रखी, तो हम उसे छोड़ देंगे, अभी इसको होल्ड रखेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एम और एस जिसे अमरूद पसंद है, देखो दोस्तों जब कभी भी कनेक्टिविटी में जिसे आ जाता है, जो आ जाता है, जिससे आ जाता है, वो किसके लिए आता है, तुरंत पहले के लिए। तो इसके तुरंत पहले कौन है, एस। तो एस को क्या पसंद है, अमरूद पसंद है, याद रखिएगा। के बीच में उतने ही व्यक्ति है, मतलब ए और बी के बीच में उतने ही व्यक्ति है जितने एम और एस जिसे अमरूद पसंद है के बीच में है, ठीक है। अब क्यू और आर जिसे ना, अब देखो कनेक्टिविटी में क्या आ गया, जिसे यानी तुरंत पहले, यानी आर को क्या पसंद है, आम पसंद है, के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो दोस्तों, वी और आर के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, वी यहाँ बैठा है, वी यहाँ बैठा है। एक तो कंडीशन ये है कि हम वी के इधर चले, एक कंडीशन ये है कि हम वी के इधर चले, तो हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो दोनों कंडीशन ही चलते हैं हम। तो पहले तो हम 5 लोग इधर ले लेते हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 व्यक्ति बीच में है, किस किस के, क्यू के, क्यू के बीच में से लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन ये बोली है कि क्यू और आर जिसे आम पसंद है, जिसे पसंद है आम, हमारे पास आर को आम पसंद है, ठीक है। क्यू और आर जिसे आम पसंद है, के भी 5 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एक कंडीशन तो यह है कि क्यू और आर इधर की साइड बैठ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू इधर बैठ जाए, आर इधर बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन फिर लेनी पड़ेगी, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्यू को तो यहां मानना पड़ेगा, ठीक है, एल को यहां मानना पड़ेगा, लेकिन अब क्यू और आर के बीच में 5 व्यक्ति इधर लेने पड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया आर, और आर को क्या पसंद है, आम पसंद है, ठीक है। दोस्तों ये कंडीशन निकल के आ गई तीसरी, ठीक है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अब इस कंडीशन को लेते हैं, वही क्यू और आर के बीच में 5 व्यक्ति ले लेते हैं। पहली कंडीशन इधर की साइड ली थी, तो अभी इधर की साइड ले लेते हैं, सही है, ठीक है। तो हम 5 व्यक्ति इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कौन बैठेगा, आर बैठेगा। आर को क्या पसंद है, आम पसंद है, ठीक है। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू इधर बैठा हो, आर इधर बैठ जाए, तो एक कंडीशन और लेनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन और बनाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझना बहुत जरूरी है, आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ऐसे सवाल। ठीक है, यहाँ एल बैठ गया और यहाँ पर हमारे पास क्यू बैठा है। सिर्फ हमारे पास अभी हमने मुख यू का लिया है, वी का लिया है, क्योंकि हमें वी का मुख पता है। हालांकि आगे देखो एक बोला गया है कि एल को लिली पसंद है। जब एल को लिली पसंद है तो एल को क्या पसंद है, एल को लिली पसंद है। ठीक है, हालांकि मैं आगे नहीं बढ़ाऊं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, एल को क्या पसंद है, लिली पसंद है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करने दो। अब क्यू और आर के बीच 5 व्यक्ति लेने हैं। एक कंडीशन तो ये थी कि मैंने 5 व्यक्ति इधर ले लिए, अब मैं 5 व्यक्ति इधर लूंगा। तो देखो दोस्तों, 1 और 2, 3 4 5 और ये आर। आर को क्या पसंद है, आम पसंद है। दोस्तों समझ में आया, समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से की जाएगी सोल्विंग। 4 कंडीशनें निकल के आ गई। इस कंडीशन से रिलेटेड ये कंडीशन निकल के आई, इस कंडीशन से रिलेटेड ये कंडीशन निकल के आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब उस चीज को ले लो कि भाई एल को लिली पसंद है, एल को लिली पसंद है, एल को लिली पसंद है। ठीक है, एल को लिली पसंद है और एल को लिली पसंद है। अब मुझे बताओ, जब लिली क्या होता है, लिली फूल होता है, और फूल होता है इसका मतलब फूल का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो एल जो है किधर देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा। एल जो है उत्तर की तरफ देखेगा, एल उत्तर की तरफ देखेगा और एल उत्तर की तरफ देखेगा। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। हमने 4 कंडीशनें निकाल ली है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन लेते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है जो हम ले, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इनसे कनेक्टेड चीज उठाते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, आम। दोस्तों आम, आम क्या होता है, आम फल होता है। जिसको फल पसंद है उसका मुख किधर की साइड होगा, दक्षिण की साइड। तो ये लो, इसको दक्षिण में कर दिया, इसको दक्षिण में कर दिया, इसको दक्षिण में कर दिया और इसको दक्षिण में कर दिया। जिसको फूल पसंद है वो उत्तर में देखेगा, जिसको फल पसंद है वो दक्षिण में देखेगा। अब देखो इनसे रिलेटेड क्या बात बोली गई है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि V और R के ठीक बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने किसके बीच में है, F और V के बीच में। अब देखो दोस्तों, V और R आ गया हमारे पास, तो V और R के बीच में कितने व्यक्ति है गिनना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी V और R के बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो हमें क्या करना है, V और R के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति F और V के मध्य बिठाने हैं। अब हमारे पास देखो V और R आ गया, तो यानी V इधर आ गया, तो अब F तो इधर आ नहीं सकता, तो अब F इधर आएगा। तो हमें 6 व्यक्ति बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 6 व्यक्ति और बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, F बैठ जाएगा। F को हमारे पास क्या पसंद थी, ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या होता है, एक फूल होता है। तो F को क्या पसंद है, ट्यूलिप पसंद है। और जब ट्यूलिप पसंद है तो उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ट्यूलिप एक फूल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 6 व्यक्ति आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो उसी प्रकार 6 व्यक्ति इधर ले लेंगे, इधर भी 6 व्यक्ति ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास, F आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। कितने व्यक्ति थे हमारे पास V के बीच में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। F का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसको कौन सा क्या पसंद है, इसको फूल पसंद है जिसका नाम क्या है, ट्यूलिप है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 व्यक्ति उधर लेने पड़ेंगे, तो 1 आ गया, 2 3 4 5। यहाँ पे कौन आ गया, F आ गया, जिसका मुख हमारे पास किधर है, उत्तर में है। क्यों, क्योंकि इसको ट्यूलिप पसंद है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही देना, 1 2 3 4। तो इधर भी 4 ही लेने पड़ेंगे ना, तो है 1 2 3 4। तो M ने 4 ले लिए, 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी 4 ले लेंगे V और F के मध्य। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, जिसका मुख किधर है, उत्तर में है। और इसको क्या पसंद है, ट्यूलिप पसंद है।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। क्या कि 4 कंडीशन हमारे पास चल रही है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। अब देखो अब क्या करते हैं, अब आगे वाली कंडीशन और उठाते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन उठा सकते हैं, देखो इस कंडीशन से लेते हैं, क्या बोल रहा था, एक कंडीशन बोल रहा था कि एफ के दाएं, अब कुछ कंडीशन बीच में हम उठा लेंगे। अब देखो क्या बोल रहा था, हाँ यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन होल्ड है हमारे पास ये वाली कि ए और बी के बीच और एस और एम के बीच, ठीक है। अब देखो एम जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, हमें पता है कि भाई एम का मुख किधर है, दक्षिण में है, एम का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो एम के बाएं, आर के बाएं, सॉरी आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, एम के बाएं तीसरा स्थान, 1 2 3, कौन बैठा है, एम बैठा है। और एम और मतलब आता है हमेशा फर्स्ट के लिए, तो और उसे क्या पसंद है, गुलाब पसंद है, तो इसको क्या पसंद हो जाएगा, गुलाब पसंद हो जाएगा। और जब गुलाब पसंद है, गुलाब क्या है, फूल है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार एम कहां बैठेगा, आर के दाएं बैठेगा, आर के बाएं, तो आर का मुख किधर है, दक्षिण में है, तो आर के बाएं 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आ जाएगा। एम का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर में, क्यों, क्योंकि इसको क्या पसंद है, एम को क्या पसंद है, गुलाब पसंद है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आर के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम का मुख उत्तर में, इसको क्या पसंद है, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या पसंद है, गुलाब, ठीक है दोस्तों, क्या पसंद है, गुलाब पसंद है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ है आर का बायां 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, एम आ जाएगा, एम का मुख उत्तर में, और इसको क्या पसंद है, गुलाब, ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक बात देखो कि इसने एक बात बोली थी एम के लिए, क्या बोली थी, ये बोली थी कि कहा गया, उसी के बाद देख लो कि कहाँ है, एम के दाएं की ओर, एम की दाएं की ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, एम यहाँ बैठा है, एम के दाएं, दाया कौन सा, उधर वाला, सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये कंडीशन यहां तक चली गई। अब देखो एम का मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, इसके दाएं 4 लोग बैठ लीजिए, देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं, ये कंडीशन गलत हो गई। एम कहां बैठा है, यहाँ बैठा है, इसके दाएं सिर्फ 4 लोग बैठने चाहिए क्योंकि उत्तर में मुख है, तो कितने सारे लोग बैठे हैं, ये कंडीशन भी गलत हो गई। यहां से सही है, एम के दाएं कितना लेना है, अब 4 लोग लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये पता लगाया कि एम के दाएं 4 लोग बैठेंगे, एम के दाएं 4 लोग बैठेंगे, एम का मुख उत्तर में है तो 4 लोग उधर बैठेंगे, एम का मुख उत्तर में है तो 4 लोग उधर बैठेंगे। अब एम का मुख उत्तर में है तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, गलत हो गया। यहाँ पे एम के दाएं कितने सारे लोग बैठे हैं, गलत हो गया। 2 कंडीशन हमारे पास सही चल रही है दोस्तों, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब देखो हम चीजों को और सही करते हैं, देखो ए के दाएं चौथे स्थान पर ए बैठा है, ए के दाएं, एफ के दाएं, एफ हमारे पास यहाँ है, एफ का दायां इधर वाला, देखो उत्तर में मुख है तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्त, हमारे पास ए आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एफ है तो एफ के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। देखो दोस्तों एफ के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, हमारे पास ए नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, इसलिए गलत हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब ये कंडीशन हमारे पास सही चल रही है दोस्तों, अब हमें इसी कंडीशन के आधार पर चीजों को सही करना है। ये तीनों कंडीशन हमने गलत साबित कर दी, अब ये ऊपर वाली कंडीशन बची है। अब देखो हमें एक चीज बोली है, अब उसको देखते हैं और क्या चीजें हमें बोली है। देखो क्यू को क्या पसंद है पता नहीं है, तो क्या पसंद है, ए को क्या पसंद है ये पता लगाते हैं। ए को क्या पसंद है, देखो ए और एन गेंदा पसंद करने वाले के बीच 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसको करेंगे। पहले ये देख लो कि ए को क्या पसंद है, ए के बारे में क्या बोला गया है देखते हैं।
देखो ए और एफ के दाएं चौथे स्थान पर है और का मतलब जो पहले व्यक्ति है और उसे संतरा पसंद है। जब कहीं भी कनेक्टिविटी में और आ जाए तो किसे पसंद होता है? पहले व्यक्ति के लिए। तो पहला व्यक्ति कौन है हमारे पास? ए। तो ए को क्या पसंद है? संतरा। ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी। देखो दोस्तों यहाँ पे तो कनेक्टिविटी में और नहीं था, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी में देखो और आ गया। तो जब भी उससे पहले क्या आया है? और आया है। तो उससे पहले किसको महत्व मिलेगा? और को मिलेगा। तो जब और आ गया तो और किसके लिए आता है? फर्स्ट के लिए आता है। और किसके लिए? फर्स्ट के लिए आता है। अब देखो यहाँ आया है जिसे, तो जिसे आया है मतलब तुरंत, अब इसके बीच में और नहीं है तो और नहीं है, तो इसका मतलब किसके लिए आया है? दूसरे वाले के लिए आया है। उसी प्रकार जिसे कहाँ पे है और कहाँ है? जिसे यहाँ है, तो जिसे से पहले और नहीं आया तो इसका मतलब सेकंड वाले के लिए, यानी तुरंत पहला, यानी इससे तुरंत पहले कौन है? एस, यानी उस व्यक्ति की बात हो रही है। और आ गया, इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है। समझ में आ गया? याद रखना, ये कंडीशन चल रही है हमारे पास। ठीक है। अब आगे देखो, अब हम पहली वाली लाइन को देखते हैं कि ए और बी के बीच में उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने। अब ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों? देखो एक और दो, कितने बैठे हैं? एक और दो बैठे हैं। तो ए और दो बैठे हैं। उसी प्रकार एम और एस के बीच में भी दो व्यक्ति बैठने चाहिए। देखो दोस्तों जब हम इधर आते हैं, एम के इधर आते हैं, तो एक और दो, इधर तो आर बैठा हुआ है लेकिन इधर जगह खाली है, तो इधर हम इसको बिठा सकते हैं, एस को बिठा सकते हैं। एस को क्या पसंद है? अमरूद पसंद है। ठीक है दोस्तों, अमरूद पसंद है तो इसका मतलब इसका मुख कहाँ है? दक्षिण में है। समझ में आया? ये पहली कंडीशन। अब देख लो, पहली वाली कंडीशन हो गई, दूसरी वाली हो गई, तीसरी वाली हो गई, बी और आर के बीच वाली हो गई, एम और आर के वाली भी हो गई, तीसरे वाली भी हो गई, एम आर के बाई तीसरे स्थान पर हो गई। एन और कीवी पसंद करने वाले के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखो एन के बाद नीचे हो रही है ए और एन, जिसे गेंदा पसंद है, किसे पसंद है? एन को। ए और एन गेंदा पसंद करने वाले के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो दोस्तों ए हमारे पास यहाँ बैठा है, 6 व्यक्ति बिठाने हैं, 1 2 3 4, इधर तो 4 ही है तो मतलब उधर चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? एन बैठेगा। और एन को क्या पसंद है हमारे पास? गेंदा पसंद है। सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति यहाँ है, तो 6 व्यक्ति बीच में बैठेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन को क्या पसंद है? गेंदा। ठीक है, गेंदा पसंद है तो फूल है इसका मतलब उत्तर में मुख है। अब एक बात बोली थी, एन और कीवी पसंद करने वाले के बीच दो व्यक्ति हैं। अब देखो एन यहाँ पे बैठा है, हमें दो व्यक्ति लेने हैं, दो व्यक्ति इधर है, दो व्यक्ति इधर है। जब इधर जाते हैं तो आर को तो आम पसंद है, मगर जब इधर आते हैं तो हमारे पास क्यू है, लेकिन हमारे को ये पता ही नहीं था कि क्यू को क्या पसंद है। तो अब हम यहाँ पे क्यू को क्या मान सकते हैं कि क्यू को क्या पसंद है? कीवी पसंद है। आया समझ में दोस्तों? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एफ के दाएं वाली बात भी हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, एल और आम पसंद करने वाले के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। कहाँ पे है? एल और आम। देखो एल यहाँ है, आम यहाँ है, के बीच 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, कंडीशन सही है। एम के दाएं 4 व्यक्ति हैं, एल और आम के बीच हो गया। एल को लीली पसंद, एफ को ट्यूबलाइट पसंद है। ए और एन के पसंद करने वाले के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, ए के दाएं और 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों हमें कैसे पता लगे कि जो हमारी कंडीशन ये सही है? इससे यहां से पता लग जाएगा कि ए के दाएं और हमारे पास 4 व्यक्ति बैठने चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ए को क्या पसंद है? संतरा है, तो संतरा है तो इसका मतलब फल है, और फल है तो मुख्य दक्षिण में होगा। दक्षिण में तो अब इसका दायां कौन सा है? इधर वाला, तो इसका दाएं चौथे स्थान पे जाएंगे, 1 2 3 4, यानी इसके दाएं सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे होने चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि ए के दाएं सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठे। तो दोस्तों समझ में आई किस प्रकार की सिटिंग अरेंजमेंट है, किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन सही है। अब आप ये देख लो इसमें ऊपर वाले में कितने लोग बैठे हैं। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठे हैं? टोटल जो लोग बैठे हैं 22 बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 22 लोग बैठे हुए हैं। ये नीचे की कंडीशन
सही है। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में जब आप क्वेश्चन करो इसको करने में आसानी हो। फिर में आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए कि क्यू के बाएं और क्यू के दाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये बताइए। बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों क्यू बैठा हुआ है यहाँ, क्यू को क्या पसंद है, कीवी। कीवी क्या होता है, फल। फल का मतलब दक्षिण में मुख, सही है, दक्षिण में मुख होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दक्षिण में मुख कर दिया हमने क्यू के, तो क्यू के बाएं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। क्यू के बाएं 8 लोग हैं। अब क्यू के दाएं कितने लोग हैं, देखो सॉरी ये तो दाएं तरफ आ गए है ना। अब बाएं तरफ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो दाएं तरफ 8 है, बाएं तरफ सॉरी क्या बोल रहे हैं कि बाएं तरफ तो कितने लोग हैं, बाएं तरफ तो कितने लोग हैं, 13 है, और दाएं तरफ कितने लोग हैं, 8 है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, कितना है, 5 है। समझ में आया। 5 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, चौथा वाला, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया क्या आंसर होगा इसका, कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन कर सके जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो बताइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। बताइए कि एल और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। बताइए एस यहाँ है, एल यहाँ है, इसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकंड वाला। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड वाला। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों क्वेश्चन का ताकि आगे वाला क्वेश्चन कर सके दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों बताइए ये तीसरा क्वेश्चन है इस सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई सत्य नहीं। बताइए इन चारों में से कौन सा सत्य है, ये चारों गलत है। बताइए देखो एल और ए के बीच में उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एम और एस के बीच में बैठे हैं। देखो एल और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और एल के बीच में 1 व्यक्ति बैठे हैं। तो एम और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। पहला गलत हो गया। ए के दाएं तीसरे स्थान पर भी बैठा है। देखो ए का मुख दक्षिण में है, तो दक्षिण में है तो दायां तो इधर वाला हो गया। तो ए के दाएं तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बोट है, तो ये भी गलत हो गया। कीवी पसंद करने वाला, कीवी पसंद करने वाला और सेव पसंद करने वाला और सेव पसंद करने वाला, कीवी और सेव पसंद करने वाले के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। देखो कीवी और सेब के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। आर अमरूद पसंद करने वाले के दाएं से 5वें स्थान पर है। देखो दोस्तों अमरूद के दाएं 5वें स्थान पर कौन है, 1 2 3 4 5 खाली जगह है, आर नहीं है, गलत, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया था, ये दूसरा गलत, पहला गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और ये तो वैसे ही गलत हो गया जब हमारे पास एक सही आ चुका है, तो ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बढ़ सके, आगे वाला क्वेश्चन कर सके जो एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों बताइए ये आखिरी 2 क्वेश्चन हैं इस एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए इनमें इनका आंसर क्या होगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और ए और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो दोस्तों
पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 22 व्यक्ति हैं। ऑप्शन हमारा चौथा है। ए और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और क्यू के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन का 22 होगा और दूसरे का 3 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस प्रकार के क्वेश्चन है कि दोनों पूछा गया है कि कुल कितने लोग बैठे हैं, ए और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आई होप दोस्तों आज की सीटिंग अरेंजमेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हम इस चैप्टर के अंत की तरफ, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। बस कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको करा दूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सोच सको कि सीटिंग अरेंजमेंट को किस तरह से सोल्व किया जाता है। जो बैंक एग्जाम होते हैं, टिपिकल एग्जाम होते हैं, पीओ, उनमें ऐसी ही सीटिंग अरेंजमेंट आती है। कट ऑफ कम जाती है मगर चीजें टफ आती है, तो टफ चीजें भी सीखोगे तभी आप पार कर पाओगे। ठीक है, चाहे आप बैंक पीओ का दे, चाहे आप उसका कोई सा भी एग्जाम दे, आप बैंक का, आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कम भर में ये आपके लिए बहुत है। बाकी बस थी पजल वाली जो हम बाद में करेंगे, जो आती है एनालिटिकल रीजनिंग में। तो आप उसका सिलेबस पहले ही मैंने क्या नाम है सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग को 4 पार्टों में बांटा था। तो वो चीजें आप पहली ही क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में देख सकते हैं। वहां से पता लगा सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर कौन से जगह पे है। ठीक है, वर्बल में है, नॉन वर्बल में है, एनालिटिकल में है या लॉजिकल रीजनिंग में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन था हमारे पास 78वां। कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज की क्लास और आज के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए। अगर दोस्तों आप चाहते हो मुझसे ऐसे ही कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, नेबर सर्कल में, ब्लड सर्कल में या आपके सोशल मीडिया पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, रिप्लेसमेंट एग्जाम या सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।